आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जब कोई अभियुक्त अपराध करके भाग जाता है तब क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यदि कोई भी अभियुक्त अपराध करके फरार हो जाता है तो क्या होता है कि अभियोजक जो होता है सबसे पहले जाकर के एफआईआर दर्ज करता है। जब एफआईआर दर्ज करता है तो उसके अपराध के अनुसार उस पर धारा लगती है। धारा लग करके और उसके बाद प्रशासन उस अभियुक्त की खोजाहट करती है, खोजबीन करती है कि वो अभियुक्त है कहाँ। अभियुक्त जब मिल जाता है तब अभियुक्त से करार दिया जाता है कि क्या तुम ये जुर्म किए हो। बस इसी के लिए प्रशासन उस अभियुक्त की खोजबीन करती है, जिसके अंतर्गत ये सत्यापित हो सके कि हाँ, ये अभियुक्त उस कार्य के लिए या उस अपराध के लिए मुलजिम है या मुलजिम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं। फिर कुछ देखिए, यदि उस अभियुक्त को प्रशासन भी पकड़े तो कोर्ट में ही लेकर के जाएगी। अगर उस अभियुक्त स्वयं कोर्ट में जा कर के सरेंडर बोल दे तो कोर्ट में ही रहेगा। बात आती है प्रशासन द्वारा पूछताछ करने की प्रक्रिया, जिसको रिमांड कहते हैं। तो जो जुल्मी होता है खुद स्वयं कोर्ट में चला आए तो रिमांड की प्रक्रिया उसके तथा उसके वकील के ऊपर निर्भर होता है, या कभी कभी वकील अपने सामने ही रिमांड को जो भी प्रक्रिया पूछताछ करनी है प्रशासन से अपने सामने करा लेते हैं। चलिए इसकी बात छोड़िए। जब अभियुक्त उस जगह पे न आए, यानी कि कोर्ट में न पहुँचे, तब क्या होता है। तो देखिए, जब अभियुक्त निश्चित समय पे कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो जो कोर्ट होती है वो उसके निवास स्थान पे, जहां अभियुक्त का घर होता है, उस स्थान पे वारंट भेजती है। जब कोर्ट को ऐसा लग जाता है कि किसी कारणवश जिस व्यक्ति के नाम से वारंट निकल गया है वह कहीं छुप गया है और कोर्ट के सामने जाहिर नहीं हो रहा है या नहीं हो सकता है, तो सीआरपीसी की धारा 82 के तहत ऐसे व्यक्ति को फरार व्यक्ति मान लिया जाता है कि वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, फरार हो गया है। फरार व्यक्ति के संबंध में कोर्ट के लिखित घोषणा को उस व्यक्ति के नाम पर प्रकाशित करवाया जा सकती है। जो फरार व्यक्ति है उस फरार व्यक्ति को कोर्ट के अनुसार से उसके नाम पे प्रकाशित कराया जाएगा कि फलाना अभियुक्त इस जगह से फरार है। ठीक, इस तरह प्रकाशन उस जगह पे कराई जाती है। ये प्रकाशन कहाँ पे कराई जाएगी? प्रकाशन अभियुक्त के घर, अभियुक्त का मतलब मुलजिम के निवास स्थान पे इसका प्रकाशन कराया जाएगा। सार्वजनिक जगह पे, निजी क्षेत्र पे या ऐसे क्षेत्र पे जहाँ पे ये लगे कि हाँ, उस अभियुक्त के खिलाफ वारंट जाने के बावजूद भी वह अभियुक्त कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो रहा है। उस अभियुक्त के बारे में उसके शहर, उसके गांव या फिर कोई सार्वजनिक जगह जहां पर आसानी से उसे पढ़ा जा सके, और इस घोषणा की एक कॉपी कोर्ट में जमा हो जाती है। कोर्ट में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। जहां पर आसानी से पढ़ा जा सके, अगर कोर्ट जरूरी समझे तो उसके गांव या उसके शहर के दैनिक समाचार पत्र में भी इसकी घोषणा को प्रकाशित करवा सकती है, जहां पर व्यक्ति सामान्य तौर पर रहता है। देख लीजिए, जहाँ पे जो मुलजिम का निवास स्थान है उस जगह पे प्रकाशन द्वारा या मीडिया द्वारा या जिस प्रकार से इस सूचना को प्रकाशित कराया जाएगा और उसकी एक कॉपी कोर्ट में जमा हो जाएगी। चलिए इसके आगे हम बताते हैं कि 82 के अंतर्गत तो सीआरपीसी धारा 82 के अंतर्गत तो ये हुआ। अब सीआरपीसी धारा 83 के अंतर्गत क्या होगा, इसकी भी विवेचना करते हैं जस्ट अभी। चलिए अब हम बताने वाले हैं सीआरपीसी, जिसका सेक्शन धारा 83 है। सीआरपीसी जो है उसके सेक्शन धारा 83 के अंतर्गत क्या आता है, तो इस धारा के अंतर्गत यदि कोर्ट ये समझता है कि उचित है कि यदि उसके घर को कुर्की कर दिया जाए या वो अभियुक्त जो है अपने कुछ संपत्ति को बेचना सोचता होगा, तब उसके प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को सरकार क्या करती है, बेचने के लिए प्लान जाहिर करती है।
ये प्लान यदि अपने ही ज़िले का है तो उस जिला अधिकारी के द्वारा, या किसी दूसरे ज़िले का है तो वहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाता है कि हाँ ये इसकी जगह ज़मीन जो भी है अचल संपत्ति उसको बेचिए। पहले तो चल संपत्ति देखी जाती है कि चल संपत्ति उसके एवज योग्य है कि नहीं। एवज योग्य यदि होगा तो उस चल संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा, और नहीं जो अचल संपत्ति उसे छोड़ दिया जाएगा और चल संपत्ति को बेच दिया जाएगा। चलिए, जैसे में मान लीजिए कि यदि उसके पास अचल संपत्ति जैसे पशुधन है, पशु है, तो उसको बेच दिया जाएगा। इसके बाद कुछ उसके पास ऐसा धन है जो चल रूप में है, उसको बेच देंगे। जो अचल संपत्ति है उसी प्रकार से रहेगी। और कुछ समय बाद जो सीआरपीसी धारा 85 के अंतर्गत ये है कि उसके बाद उसे क्या किया जाएगा कि जो उसकी कुछ तो ऐसी चल संपत्ति हुई जिसे बेच दिया गया, और कुछ ऐसी अचल संपत्ति है उसको उसी प्रकार से गिरवी रख दिया जाएगा जो कोर्ट के माध्यम से सरकार की होगी। वो सरकार का मान्यता कहा जाएगा कि इस पे अधिकार सरकार का है। अब देखिए, अगर कुर्की के तारीख से 2 साल के अंदर व्यक्ति जिसकी संपत्ति राज्य सरकार के अंतर्गत रही, 2 साल के अंतर्गत जब रहती है तो वह कोर्ट के समान उपस्थिति हो जाए है, फिर उपस्थिति कर दिया जाता है जिसके आदेश से कुर्की की गई थी वह यह साबित कर देता है कि वारंट के डर से नहीं छुपा हुआ था या किसी और उद्देश्य से नहीं छुपा हुआ था, उसे वारंट की सूचना नहीं मिली थी। यानी कि उस अभियुक्त को अभी 2 साल का समय देगा कुर्की। ये होगा कि हाँ वो व्यक्ति वारंट के डर से या किसी डर से नहीं छुपा हुआ था, किसी दूसरे उद्देश्य से छुपा हुआ था, लेकिन उसको जो छुपा हुआ व्यक्ति था उसको ये कह देगा कि अभी हमें वारंट नहीं मिला था या वारंट की सूचना हमारे यहाँ नहीं आई थी, ये कह करके बच सकता है। लेकिन नहीं, नियम होता है। हम लोग भारत के हैं, भारत के संविधान को और भारत के नियम को हम लोग पालन करेंगे और पालन करने के साथ साथ पालन करवाएंगे भी। चलिए देखिए, तो धारा अभी जो सीआरपीसी सेक्शन 85 था, 85 था, अब आते हैं इसी में 86 पे कि 86 क्या कहता है। जो कोर्ट होती है वो उसके संपत्ति को, कुछ तो संपत्ति को बेच देती है, लेकिन कुछ ऐसी चल अचल संपत्ति होती है जिसको कोर्ट कुर्की नहीं करता है, उसको कोर्ट नहीं बेचता है। कुछ मौलिक अधिकार में ऐसे हैं जो सामान्य जीवन में उपयोग करने वाले, जिसको कोर्ट बेचती नहीं है, उसको सुरक्षित रख देती है। तो धारा 60 के अंतर्गत ये आता है कि जमीन, मकान, माल, मुद्रा, चेक, लेन देन, कानूनी पेपर, वचन पत्र बेचने के लायक चल और अचल संपत्ति कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सीआरपीसी जो धारा 60 यह बताती है कि कुछ प्रॉपर्टीज कुर्की नहीं किए जा सकते हैं। वह कुर्की ना होने वाले प्रॉपर्टीज हैं जैसे पानी, बच्चों के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, बर्तन, स्त्री का आभूषण, शिल्पकार, लकड़ी की कारीगरी और सोने की कारीगरी करने वाले व्यक्ति, औजार, उपकरण आदि ऐसे। यानी कि यदि उसके घर में कोई महिला है तो उसके स्वर्ण को नहीं वो बेच सकते हैं, उसके पहने हुए सोने को नहीं बेच सकते हैं, उनके बच्चे को नहीं बेच सकते हैं, ओढ़ने पहनने वाले कपड़े को नहीं बेच सकते हैं, चारपाई को नहीं बेच सकते हैं, खाट को नहीं बेच सकते हैं, चौकी को नहीं बेच सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अंतर्गत हम और भी बताने वाले हैं कि क्या मुकदमा कायम करने के अधिकारी को कुर्की नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये है सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, धन और जीवन पॉलिसी का पैसा कुर्की के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए पॉलिसी का पैसा जो होता है उसको कुर्की नहीं किया जाता है। चलिए इसके बाद आइए देखिए इसमें क्या है कि कौन कौन सा जो नियम है, यानी कि कौन कौन सा जो वस्तु है जिसको कुर्की नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को कि किसको हम क्या करेंगे। शिल्पकार, लकड़ी की कारीगरी और सोने की कारीगरी करने वाले व्यक्ति, औजार, उपकरण आदि को कुर्की नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरा है कि जल, बच्चे, कपड़े, ओढ़ने बिछाने कपड़े, बर्तन, स्त्री आभूषण जो प्रथा के अनुसार स्त्री के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, और चारपाई उसको कुर्की नहीं किया जा सकता है। दोस्तों समझ लो, यदि कभी किसी आपत्ति कालन में यदि आपके घर को कुर्की होने लगे तो उस समय एक्शन ले लेना कि ये चीज़ कुर्की नहीं कर सकते हैं।
देखिए तीसरा है पालन पोषण और भविष्य के अधिकार को कुर्की नहीं किया जा सकता है। पालन पोषण और भविष्य के अधिकार को कुर्की नहीं किया जा सकता है। चौथा है सेना अधिनियम जहां लागू हो वहां व्यक्ति के वेतन को कुर्की नहीं किया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो उसके वेतन को कुर्की नहीं किया जाएगा कि नहीं आपको कमा करके सरकार को ही देना है, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। पांचवा भरण पोषण की डिक्री हो तो उसका 1/3 भाग ही प्रयोग किया जाता है। यदि आप राशन पताई जो भी आप रखे हैं यदि उसकी कुर्की होती है तो 1/3 भाग ही बेचेगा सरकार, 2/3 भाग आपको दे देगा जीने खाने के लिए। मुकदमा कायम करने के अधिकार को कुर्की नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, इस अधिकार को कुर्की नहीं किया जाएगा। तो चलिए ये हमारा रहा इस प्रकार से। अब इसके बाद और भी हम बताते हैं आपको कि किस किस चीज़ को कुर्की नहीं किया जा सकता है। अरे ऐसी बात नहीं है, हम भी धारा नियम पढ़ने लगे हैं, और जब धारा नियम पढ़ने लगे हैं तो किस प्रकार से क्या होगा सब जान जाएंगे। अरे यार 2-3 महीना 6 महीना साल भर के लिए जेल जाएंगे फिर बाहर आएंगे। चलिए आगे देखिए। 7वां व्यक्ति का सेवा करने का अधिकार भी कुर्की नहीं किया जा सकता है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को कुर्की नहीं किया जाएगा। 8वां व्यक्ति के पेंशन को कुर्की से मुक्त रखा जाएगा। यदि व्यक्ति पेंशन पा रहा है तो उसको कुर्की से मुक्त रखा जाएगा। ये नहीं कि पेंशन जो भी होगा उतार करके सरकार के खाते में जमा करो, ऐसी बात नहीं है, प्रावधान ऐसा नहीं है। चलिए जो भूमि राज्य सरकार को स्वराज्य देती है उसे पूर्ण नहीं किया जाता। बही खाते को कुर्की नहीं किया जाने का प्रावधान है। बही खाता श्रमिक और सेवकों की मजदूरी और परिश्रम की देव वस्तुओं की कुर्की नहीं की जाती। यदि आपके पास मजदूर हैं, यदि उसकी कुछ ऐसी वस्तु है जो वहाँ पे है उसको देने के लिए है तो उसको कुर्की नहीं किया जाएगा, वो मजदूरों को दे दिया जाएगा। चलिए कृषि की आजीविका के संबंध रखने वाले चीज़ों को कुर्की से अलग रखा जाता है। मान लीजिए खेती बाड़ी करने वाले जैसे फड़वा कुदाल जो भी है इसको कुर्की नहीं किया जाएगा। तो देखिए किस चीज़ की कुर्की होगी किस चीज़ की कुर्की नहीं होगी। हम आज बता रहे हैं आप लोगों को, कानून ही बता रहे हैं कि किसकी कुर्की होगी और किसकी कुर्की नहीं होगी। चलिए अब धारा 60 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या होगा इसके बारे में। यदि कुर्की हो गई तो उसको कैसे छुटकारा पाएंगे, यदि कुर्की नहीं हुई तो उसका छुटकारा कैसे पाएंगे। जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट बाद देखिए। अभी हम कुछ समय पहले बता रहे थे कि किन किन वस्तुओं की कुर्की हो सकती है। तो अभी हम बता रहे थे कि जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति की कुर्की तो हो जाएगी। अब अचल संपत्ति की कुर्की कैसे होगी इसके बारे में समझिए। हम इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि जो अचल संपत्ति होती है जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, कोई बड़ी फैक्ट्री हो गई, कोई बड़ा वैसा हो गया जो अचल हो यानी कि वो हिलने डुलने वाला ना हो, चलने वाला ना हो, उसकी कुर्की कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुर्की की जो धारा 60 के अंतर्गत है, इसमें CPRC की धारा 60 है, जिन वस्तुओं की कुर्की न्यायालय की डिग्री के निष्पादन स्वरूप की जा सकती है वह संपत्तियां जमीन, मकान, माल, मुद्रा, धन, चेक, लेन देन की कानूनी प्रपत्र, वचन पत्र, सरकारी जमाएं, बंधक पत्र, शेयर और बेचने लायक चल अचल संपत्ति। इसकी कुर्की कैसे होगी। तो इसकी कुर्की देखिए कैसे होगी दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा न्यायालय है वो क्या करेगा, कुर्की की कार्यवाही अधिग्रहण द्वारा कराएगी। अधिग्रहण माने इसको कौन ग्रहण करेगा, कौन खरीदेगा, इसके द्वारा। दूसरा होगा रिसीवर की नियुक्ति। अरे जो होता है यह अधिग्रहण, इसको नीलामी कहते हैं, नीलामी। और रिसीवर की नियुक्ति का मतलब क्या कि किसको नियुक्त किया जाए, कि किसको दिया जाएगा, जो ज़्यादा पैसा देगा उसी को दिया जाएगा। दूसरा है फरार उद्देशित व्यक्ति या उसके नामित व्यक्ति को उस संपत्ति का परिधान करने के निषेध करने वाले आदेश द्वारा की जाएगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्राइम करके, अपराध करके भाग चुका है, लेकिन उसके जो सगे संबंधी है यदि वो आपत्ति दाखिल करते हैं तो पहले उस आपत्ति का समाधान करना पड़ेगा
कि हाँ यदि रिसीवर बन जाते हैं कि हाँ इसको हम लेंगे, यह हमारा हक है, तो फिर कुर्की की बात ही नहीं आई। वहाँ से पैसा मैंने चुकता करके और उसके बाद से वो हो जाएगा। अब देखिए तीसरा टॉपिक इसमें बनता है कि इन रीतियों में सभी के द्वारा फिर 2 रीति से की जाएगी, जैसे न्यायालय उचित समझे, या तो दूसरे को दिया जाए या उसके सगे संबंधी को ही दे दिया जाए। ये न्यायालय फैसला करेगी कि किस प्रकार से कुर्की किया जाए। हाँ, अचल संपत्ति की स्थिति में यदि संपत्ति राज्य सरकार को भू स्वराज देने वाली हो तो कुर्की जिले न्यायाधीश के माध्यम से की जाती है, अन्यथा उपरोक्त 1, 2, 3 किसी भी विधि द्वारा किया जा सकता है। यानी कि नीलामी करके किया जाए, या फिर खरीदारी जो खरीदने वाले हैं उसको पकड़ के किया जाए, या फिर उसके सगे संबंधी को दिया जाए। जिस प्रकार से कुर्की किया जाए, तो ये कुर्की का प्रावधान रहा दोस्तों। यही है कुर्की का प्रावधान। ये नहीं कि पुलिस आकर के घर में तोड़ फोड़ करने लगे। कुर्की ये होता है, ये नियम के खिलाफ होता है। जो भी है ये 2 पेज में कुर्की का समाधान है कि कुर्की का निदान क्या है और कुर्की कैसे। जो नियम कानून धारा सब पढ़ने लगेगा वो सब समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा नियम क्या कहता है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। आज तो हम कुछ अलग वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन मूड इस वीडियो पे आ गया तो यही बना लिए, कोई बात नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों का यदि सहयोग रहेगा तो जो भी हमारे ऊपर दफ़ा आई है उस दफ़ा को हंसी खुशी के साथ निपट लूँगा।